हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। पिछला लेक्चर भी वही था, बट यहाँ पे फिजिक्स में जब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो क्या जो मैथ्स में फर्स्ट डेरिवेटिव का मीनिंग है वैसा ही कुछ है या कहीं कोई डिफरेंस है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, जब मैथ्स के किसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। जैसे जहां तक फर्स्ट डेरिवेटिव का सवाल है, यू नो dy बाई dx का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिजिकल सिग्निफिकेंस वाले पार्ट पे अगर आए, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पहला क्वेश्चन दैट आई विल आस्क यू इज कि स्लोप का यूनिट क्या है। मैथ्स में तुम इस यूनिट डायमेंशन के बारे में नहीं सोचते हो बात, बट फिजिक्स में इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो क्या यूनिट है इस स्लोप का? यू विल से स्लोप का तो मतलब है टैन थीटा। टैन थीटा एक रेशियो है, तो कोई यूनिट है इसका या ये डायमेंशनलेस है? डायमेंशनलेस है। वेरी गुड, नो इश्यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट वी वर डिस्कसिंग वन डायमेंशनल मोशन, और 1D मोशन में जब तुम वेलोसिटी डिफाइन करते हो या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का हेल्प लेते हो, यानी dx बाई dt। तो ये dx बाई dt भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो यहां भी मीनिंग क्या होगा? dx बाई dt का भी मीनिंग क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा, और इस वेलोसिटी का यूनिट कोई यूनिट नहीं है, ये रेशियो है या मीटर पर सेकंड है। इट इज मीटर पर सेकंड। तो स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव मैथ्स में भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव फिजिक्स में भी है। जब तुम मैथ्स में फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हो तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट उसी कॉन्सेप्ट को जब फिजिक्स में यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, वहां उसका एक यूनिट हो गया। क्या हमेशा मीटर पर सेकेंड यूनिट है? लेट अस चेक इट फर्दर। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट यू राइट एज dvx बाई dt। फिर से ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या मीनिंग होगा? अगेन इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट क्या ये डायमेंशनलेस है या दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज एक्सेलरेशन? दैट स्लोप इज नोन एज acceleration, and acceleration has a unit which is meter per second square. So there is a difference or not? Slope मैथ्स में और स्लोप फिजिक्स में there is a different meaning. कहीं और यूनिट कुछ और आएगा तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव कहीं भी मिलता है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से डिफाइन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? स्लोप के कॉन्सेप्ट से। बट इन फिजिक्स स्लोप विल हैव यूनिट, और हमेशा हम लोग स्लोप वर्ड यूज नहीं करेंगे, या इनफैक्ट स्लोप वर्ड यूज करने की आवश्यकता भी नहीं है। dx बाई dt जो स्लोप है वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। मतलब फिजिक्स में स्लोप हैज अ नेम गिवन टू इट। जैसे इस दो एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में वो वेलोसिटी हो गया या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, और दूसरे एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन हो गया। जैसे जैसे तुम आगे और फिजिक्स सीखोगे कुछ और भी नाम हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लोप हैज अ यूनिट एंड डायमेंशन। इट इज नॉट डायमेंशनलेस। ठीक है? तो क्या इंपॉर्टेंट है समझना किस चीज को? फिजिक्स में अगर कोई भी एक्सप्रेशन तुमको मिलता है, लेट मी अगेन राइट vx इज इक्वल टू dx बाई dt, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो बिल्कुल इसका मीनिंग स्लोप होगा या स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। बट इसमें एक पार्ट और ऐड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन x वर्सेस
टी ग्राफ। कैसा ग्राफ होना चाहिए? x वर्सेस t, और ये x और t कहां से आया? ये dx बाई dt है, क्योंकि जब तुम मैथ्स में लिखते हो स्लोप इज dy बाई dx, तो dy बाई dx के लिए हम लोग सिंपली सिंबल m यूज कर लेते हैं। m इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किस ग्राफ में? स्लोप किस ग्राफ में? y वर्सेस x ग्राफ। मैथ्स में अगर तुम ग्राफ प्लॉट करते हो जनरली 2D ग्राफ होगा, वो y वर्सेस x होगा, बट फिजिक्स में बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में vx में x और t वेरिएबल है, तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? x वर्सेस t। अब स्लोप निकालने का मतलब है तुम रेशियो निकालोगे, रेशियो निकालोगे तो तुम डिवाइड करोगे। किसको किससे डिवाइड कर रहे हो? देख लो, x को t से। x का यूनिट मीटर लेते हैं, टाइम का सेकंड लेते हैं, तो क्या यूनिट आ गया? मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग डिफाइन कर लें एक्सेलरेशन या x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तुम लिखते हो उसको dv x बाई dt, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा फिजिक्स में? स्लोप ऑफ टेंजेंट इन व्हाट वर्सेस व्हाट ग्राफ? vx वर्सेस t ग्राफ। और इस स्लोप का नाम क्या हो गया? एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? फिर से जब तुम स्लोप निकालोगे, मान लो ये vx वर्सेस t ग्राफ है और ऐसा एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने में यू कंसिडर एनी 2 पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, और ये अगर थीटा है तो यू विल ट्राई टू फाइंड tan थीटा। tan थीटा विल बी ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड का यूनिट बताओ क्या है? ऑपोजिट साइड तो वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो टाइम है मतलब सेकेंड है, तो tan थीटा डायमेंशनलेस आएगा या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको अलग से डिस्कस करने का यही पर्पस था कि फर्स्ट डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट उस आइडिया को जब फिजिक्स में यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ करेक्शन करना होता है। और यहाँ ये पहला हमेशा दिमाग में रखोगे कि फिजिक्स में जब स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का कुछ यूनिट होगा, तो जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दिस सिंपल आइडिया इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्या आइडिया? कि स्लोप हैज अ यूनिट, और वो यूनिट बहुत आसानी से डिसाइड कर लेंगे क्या वर्सेस क्या ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक्सप्रेशन जो तुम अभी नहीं जानते हो, सपोज हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला f इक्वल टू dp बाई dt, सो लेट मी टेक वन कॉम्पोनेंट fx इक्वल टू dpx बाई dt, तो तुम इसको क्या इंटरप्रेट करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो बताओ क्या लिखना चाहिए इसको? फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब हो गया स्लोप किसका? ऑफ टेंजेंट, लेकिन किस ग्राफ में? y वर्सेस x ग्राफ या px वर्सेस t ग्राफ? px वर्सेस t ग्राफ। तो कहीं भी या कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से डिफाइन करते हैं तो मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होगा, बट वो y वर्सेस x ग्राफ नहीं होके वो कौन सा ग्राफ होगा? हाउ यू हैव डिफाइंड दैट वेरिएबल यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां से तुमको पता होगा। फिर से टू कंक्लूड, अगर तुम dx बाई dt लिखते हो तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? x वर्सेस t, वहां स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन है तो तुम dvx बाई dt लिखते हो तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? vx वर्सेस t। उस ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हेनेवर वी यूज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जरूरी होता है, और हमेशा उस चेंज को ध्यान रखो। तो यहां एक ही चेंज तुमको इस लेक्चर से अप्रिशिएट करना है, और वो चेंज क्या है? स्लोप हैज यूनिट। स्लोप हैज अ यूनिट। एंड कभी भी फिजिक्स में अगर किसी क्वांटिटी को फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से डिफाइन किए हैं तो उसको तुम कैसे पढ़ोगे?
स्लोप ऑफ टेंजेंट इन, जो न्यूमरेटर में है टर्म, वर्सेस जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ग्राफ, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर ग्राफ, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन।